चमक चलो। यही टाइम है, पढ़ लो। आज मैं लेकर आ गया मास्टर सीरीज का सेकेंड डे, जिसमें हमने बात करनी है संख्याओं के बारे में और कुछ डेटा जो याद रखने हैं हमें। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में पता होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में 1 मिलियन 10 लाख के बराबर होता है, 1 बिलियन 1 अरब के बराबर होता है और 1 ट्रिलियन 10 खरब के बराबर होता है। इसमें 6 शून्य आते हैं, इसमें 9 शून्य आते हैं और इसमें 12 शून्य आते हैं, 12 जीरो आते हैं, है ना। कुछ इसी तरह हमारे भारतीय की पद्धति में क्या होता है, 1,100,000 के बराबर, 1 करोड़ 100 लाख के बराबर, 1 अरब 100 करोड़ के बराबर और 1 खरब 100 अरब के बराबर होता है। तो ये डेटा याद रखना आपको, ताकि आगे गणनाओं के लिए काम आएगा। अब मैं बात करूं, कुछ उदाहरण दूं जिसमें आपको बदलना है, संख्याओं को एक रूप से दूसरे रूप में बदलना। मान लो लाख को 1000 में बदलना, 1000 को 100 में बदलना, तो कैसे बदलेंगे। पहला उदाहरण है, 10 लाख में कितने 100,000 होते हैं। हमें पता है ना, 1 लाख में 100,000 होते हैं ना, 1 लाख में 100,000 होते हैं। तो आप इधर 10 लाख लिख लो, ये मैंने लिख दिया, देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। अब जो पूछा है उधर इतना लिख लो, 100,000 मतलब 1 लाख ही होता है ना, 100,000 मतलब 1 लाख, तो इधर 1 लाख लिख लो, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। अब जितने शून्य इधर है, 5 शून्य इधर है, तो 5 शून्य इधर भी काट दो, 1 2 3 4 5, ये पीछे कितने बचे 10, तो यहाँ पे आंसर 10 हो जाएगा। 10 लाख में 10 100,000 होंगे। आगे बात समझ। ऐसे संख्याओं को एक रूप से दूसरे रूप में हम बदल सकते हैं। अब दूसरा उदाहरण है, 2 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। 2 मिलियन में कितने 100,000 होंगे। तो पहले आप 2 मिलियन मतलब कितना, 1 मिलियन 10 लाख, 2 मिलियन 20 लाख, तो मैंने यहाँ 20 लाख लिख दिया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब 2 अंक 20 लाख हो गया। अब इधर 100,000 है तो वही 1 लाख लिख दो इधर, अब 5 जीरो से इधर भी 5 जीरो कट कर दो, कितने बच्चे पीछे 20, तो 2 मिलियन में 20 100,000 होते हैं। 2 मिलियन में 20 100,000 होंगे। अब ये उदाहरण आपके लिए, कमेंट बॉक्स में इसको आप भर के बताओ ताकि पता चले समझ आया कि नहीं आया। 1 करोड़ में कितने 100,000 होंगे। आंसर सही देना है।